नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ठीक है, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में रखे, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, धैर्य बुद्धि मन लगा कर वीर गुण गाया करे। सबको प्रणाम। रेखा, आशा बहन प्रणाम। जी प्रणाम। आज के स्वाध्याय की शुरुआत करें। जी जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोए सव्व साहुणं एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। सबको सादर प्रणाम। हम हमारे अर्थ के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। पंचेंद्रिय सूत्र अपना चल रहा है, जिसमें शुरुआत के 2 पद कंप्लीट हो गए हैं। पंचेंद्रिय संवरणों माने 5 इंद्रियों के विषयों के ऊपर में अपना कंट्रोल लाने वाले जो है वो हमारे गुरु हैं। उसके बाद नवविह ब्रह्मचर्य बुद्धिधरो माने 9 प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा जो करते हैं वो हमारे गुरु हैं। और इसके बाद का तीसरा पद था चौविह कषाय मुक्को माने 4 प्रकार के कषाय से जो मुक्त है, ऐसे हमारे गुरु भगवंत है। 4 प्रकार के कषाय में से क्रोध और अभिमान 2 के बारे में हमारा बात हो चुका था। आज तीसरा लेते हैं माया। टोटल 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 प्रकार के कषाय हमारी आत्मा पर है, दुर्गुण के स्वरूप में है। और जब तक दुर्गुण का अंश मात्र भी हमारे आत्मा प्रदेश के ऊपर में रहेगा, तब तक हमारा मोक्ष किसी भी हाल में नहीं होगा। जब तक हमारा कषाय जो अनादिकाल से हमारे साथ है, और ये कषाय की वजह से ही मात्र हम संसार में घूमे जा रहे हैं। ये ना हमने क्रोध को छोड़ा है अब तक, ना अभिमान को छोड़ा है, ना माया को छोड़ा है, ना लोभ को छोड़ा है। जब से हम अव्यवहार राशि में थे, पहले से ही अनादिकाल से हम अव्यवहार राशि में थे, तब से लेके अब तक का काल अनंत काल हुआ है। मतलब अनंती उत्सर्पिणी और अनंती अवसर्पिणी हम संसार में घूमे जा रहे हैं। और अब जाके कहीं हमारा थोड़ा बहुत पुण्य का उदय हुआ और हमको पंचेंद्रियपना, मनुष्यपना मिला, जैन धर्म मिला। और जैन धर्म जानने का भी हमको एक सुवर्ण अवसर मिला। अब इसमें हमको ये जानना है कि हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि हमारा कुछ भी सीखने का या समझने का ये जो अभी प्रयास चल रहा है, ये सबका एकदम अंतिम लक्ष्य जो है वो तो मोक्ष ही है। क्योंकि हम इतना जान चुके हैं हमारे गुरु भगवंतों के प्रवचनों से, और हम जितना भी थोड़ा बहुत ये परमात्मा की पूजा वगैरह करते हैं या सामायिक वगैरह करते हैं, पर्यूषण में जाते हैं, औषध वगैरह आप शायद करते हो,
या उपवास वगैरह करते हो, कुछ भी हम आराधना करते हैं, तो इसके पीछे हमारा मेन लक्ष्य तो है मोक्ष। और मोक्ष पाने के लिए हमारे आत्मा के ऊपर में लगे हुए संपूर्ण कर्मों से मुक्ति पाने के लिए जो उपाय है, वो उपायों में सबसे बड़ा उपाय या सबसे बड़ा इफेक्टिव जो रीजन है वो है कषाय। और ये जो जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, तो आपका स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी और फिर मास्टर्स, बस इसके ऊपर में तो पीएचडी, इसके ऊपर में तो कोई डिग्री नहीं है। नर्सरी से लेके प्ले ग्रुप से लेके नर्सरी, फिर जूनियर केजी, हायर केजी, फिर आपका एक क्लास 1 से लेके 12 तक, फिर आपका ग्रेजुएशन का 3 इयर्स, फिर आपका मास्टर्स का 2 इयर्स या 3 इयर्स जो भी होगा, इसके ऊपर में पीएचडी, इसके ऊपर में कोई डिग्री हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ तक है। जैसे आपने बाह्य दुनिया में, अभी की जो व्यवहार दुनिया है, उसमें जिस तरह से ये सोपान है, स्टेप्स है आपका एजुकेशन को कंप्लीट करने का, इसी तरह से आत्मा को, निगुद से निकले हुए आत्मा को, व्यवहार राशि वाले आत्मा की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, व्यवहार राशि में आए हुए आत्मा को मोक्ष तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स चढ़ने हैं, वो है 14 स्टेप्स, 14 लेवल है आत्मा का। ये जो लेवल है, इसको हमारी शास्त्र की भाषा में बोलते हैं गुण स्थानक। ये बात थोड़ा ऊपर समझ में शायद आ जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके इतना सिंपल लैंग्वेज में बताने की, ये कषाय के लिए। तो ये जो 14 जो गुण स्थानक जो बोलते हैं, जो 14 स्टेप्स है, 14 लेवल है आत्मा में, गुणों का कितना कितना उघाड़ होता है, इसके ऊपर में डिपेंड रहता है। तो मतलब जब तक हमको कुछ भी सच्ची बात को सच्ची नहीं लगती है और झूठी बात को झूठा हम नहीं मानते हैं, तब तक हमारा एकदम ग्राउंड लेवल है, जिसको बोला जाता है मिथ्यात्व। ग्राउंड लेवल भी लेवल तो बोला ही जाएगा, क्योंकि आप ग्राउंड पे खड़े हो और आप ऊपर बढ़ोगे, तो ग्राउंड लेवल भी बोला जाएगा, जिसको पहला नंबर का गुण स्थानक बोलते हैं, वो है मिथ्यात्व। अब उसमें ऊपर चढ़ते चढ़ते चढ़ते, जैसे हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, लेकिन कोई व्रत नियम नहीं लेते हैं, तो चौथे गुण स्थानक में आते हैं। अगर हम व्रत नियम लेते हैं तो 5वें स्टेप में आ जाते हैं। फिर हम अगर दीक्षा लेते हैं तो 6th एंड 7th दोनों में साथ में आ जाते हैं। तो और 8th में आने के बाद क्या होता है, जो कषाय की जो मात्रा है इतनी कम होने लगती है, और जैसे जैसे कषाय की मात्रा कम हो जाती है, वैसे वैसे स्टेप ऊपर फटाफट आगे बढ़ने लगता है, हमारा आत्मा का जो लेवल है वो आगे बढ़ने लगता है। तो कषाय को भी, कषाय की जो तीव्रता होती है उसके भी 4 प्रकार बताए गए हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, किसी चीज के ऊपर में गुस्सा अगर हमको आता है तो क्षण भर के लिए आता है, या एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है। कभी कभी हम, हमारे मन में कोई बात 1-2 साल तक नहीं निकलती है, तो ऐसे भी होता है। कोई बात 15-20 दिन तक दिमाग में घूमती है, कोई बात 3-4 महीने तक दिमाग में घूमती है और गुस्सा आए रहता है, आते रहता है। और कोई कोई बात ऐसी होती है कि लाइफ टाइम तक हमारा गुस्सा एज इट इज रहता है, मतलब बात निकली नहीं कि गुस्सा आ जाता है। तो हमारे गुस्से का भी उसी तरह से चारों प्रकार के कषाय का, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाय ऐसे है कि हमारे साथ या तो हमारी ये जिंदगी तक में रहेगा, या फिर हम 1 साल में भूल जाएंगे, या 4 महीने में भूल जाएंगे, या 15 दिन में भूल जाएंगे, या हम आज का आज भी भूल सकते हैं। आज सुबह किसी बात के ऊपर में किसी ने किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ होगा, तो अभी याद करने बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि याद भी करना पड़ेगा, याद नहीं है, और बात भी निकलेगी तो अब वो बात पे गुस्सा नहीं आएगा। तो इस तरह से जो गुस्सा का भी 4 प्रकार का जो लेवल है, वो लेवल जो है उसमें हाई लेवल का बोला जाता है, जो लाइफ टाइम तक रहता है। अब लाइफ टाइम तक जो रहता है कषाय, उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी कषाय। और ये कषाय जब अपने में होता है, तब हमको कोई भी अगर आके, इवन परमात्मा भी आके हमको अगर बोलते हैं
कि ये गलत है और ये सही है, तो हमारी आत्मा उसको स्वीकार करती नहीं है। ये होता है एकदम गाढ़ मिथ्यात्व। और जब एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन ठीक है, हम सही जो होते हैं उसको हम हमारी जिंदगी में उतना अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम सब अभी एक्सेप्ट कर लिया हम सब लोगों ने कि रात्रि भोजन में पाप लगता है। लेकिन एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह से हमारे कषाय जो है वो थोड़े-थोड़े हल्के होते जाते हैं। एकदम लास्ट लेवल का जो एकदम शुरुआत के लेवल का जो कषाय है, मतलब अभी हुआ और अभी तुरंत निकल भी गया, वो लेवल जब आता है ना, बस उसके तुरंत बाद थोड़े समय में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये कषाय ही है जो हमारे केवल ज्ञान को हमारे अंदर में से बाहर प्रकट नहीं होने देता है। केवल ज्ञान भी गुण है और गुण आत्मा के अंदर ही है, बाहर में नहीं है। तो इस तरह से हमको क्रोध के ऊपर में भी कंट्रोल लाना है, क्योंकि हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। क्रोध को हमको कंट्रोल ही नहीं करना है, उसको रूट से निकाल देना है। हमारे आत्मा में किसी के लिए कोई गुस्सा ही ना हो, इसलिए हमको रूट से निकालना है क्रोध को। तब जाके हमारा कुछ मोहनीय कर्म खत्म होगा। इसी तरह से हमको अभिमान भी नहीं करना है। जो कुछ 6-7 चीजें बताई थी मैंने, टोटल 8 प्रकार की बाबतों में हम हमारे अंदर में रही हुई ऐसी कोई बात होती है जिसका हमको गर्व होने लगता है, अभिमान होने लगता है। तो ये अभिमान भी हमको संसार में घुमाता है, हमको पार नहीं लगाता है, हमारी नैया पार नहीं लगेगी। इसके बाद तीसरा जो है वो है माया। मैंने क्रोध के बारे में बताया था कि क्रोध जब हम करते हैं तो हम खुद भी जानते हैं और जिसके ऊपर में हम गुस्सा करते हैं वो भी जानते हैं। अभिमान में मैंने बताया था, अभिमान हमको है, वो बात हमको रियलाइज नहीं होती है, वो कोई और रियलाइज कराए तो भी हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। इस प्रकार का अभिमान नाम का कषाय है। अब देखिएगा, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिएगा, पता चल जाएगा कि कोई आपको कोई बात में के लिए बोलते हैं ना हमको कि तुमको तुम्हारे पैसों का बड़ा अभिमान है, तो तुरंत हमारे मुंह से एक हुंकार निकलेगा, बक हमको तो नहीं है ऐसा कोई अभिमान। यही बात है कि हमको अभिमान है। और इसके बाद माया। माया माने कपट। आई मीन जो चीज हमको जैसे बतानी चाहिए किसी को भी, वो हम वैसे नहीं बता के उसको ट्विस्ट करके बताएंगे, वो है माया। जैसे अगर आपको किसी फ्रेंड का आपको फोन आया या मैसेज आया कि चलो मिलते हैं, और आपको नहीं जाना है। अब नहीं जाने के पीछे में रीजन आपका ये है कि आपकी उसके साथ उतनी पटती नहीं है। लेकिन आप डायरेक्टली तो वो बोलोगे नहीं कि मुझे तुमसे इतना नहीं कंफर्टेबल लगता है तो हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। लेकिन आप कुछ ना कुछ दूसरा बहाना बना दोगे, भाई तबीयत ठीक नहीं है, सबसे आसान बहाना, तबीयत ठीक नहीं है या पेरेंट्स अलाउड नहीं करते ऐसे। तो ये हो गई माया, कि जहां आपको कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, फिर भी आपने झूठ बोल दिया, माया कर दी। फिर आपसे कोई नोट्स मांगते हैं और आपको नहीं देनी है, तो वहां पे भी माया करते हैं कि मेरा नोट्स या तो किसी और ले गया, कोई किसी और के पास है, या फिर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा कोई ना कोई प्रकार का हम झूठ बता देते हैं, माया कर देते हैं। और फिर हम हमारी खुद की सेल्फ को भी जैसे हैं वैसे प्रेजेंट नहीं करते हैं। हमारा अगर समझिए कि फाइनेंशियल पोजीशन अगर हमारा जैसा है, वैसा अगर है, हम फ्रेंड्स के ग्रुप में या स्कूल में या कॉलेज में या हमारा जहाँ काम हम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहां पे हम वो पोजीशन ना दिखा के उससे बहुत अच्छी पोजीशन है ऐसा हम दिखावा करते हैं, तो वो भी माया है। कभी क्या होता है कि किसी और का मांग लिया और मेरा है ऐसा दिखा के हमने यूज किया, और सामने वाले के दिमाग के ऊपर में हम ऐसे इंप्रेशन जमाना चाहते हैं कि वो ऐसा मानेगा कि ओ इसके पास तो ये है, मतलब ये चीज तो ब्रांडेड है इसके पास। जबकि कभी कभी तो ब्रांडेड भी नहीं होती है, डुप्लीकेट होती है, और कभी कभी तो खुद की भी नहीं होती है, दूसरों की होती है। तो ये सब प्रकार की माया है। अब माया करने से, ऐसा करने से नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि माया जब हम करते हैं
तब सामने वाला हमारे ऊपर में शायद विश्वास भी कर लेता है कि हाँ, अच्छा ये चीज है, और वो हमारे ऊपर में एक भरोसा करता है। और वो भरोसा उसका जब उसको पता चलता है, तब जब टूटता है, तब उसके दिल के ऊपर में भी घाव लगता है, एक उसका मन खराब हो जाता है। तो ये एक प्रकार की हिंसा हो गई, क्योंकि हमको अहिंसा माने खाली किसी के किसी का जीव नहीं ले लेना, उतना ही अहिंसा का पालन करना नहीं होता है। किसी के मन को भी हम ना मारे, वो भी अहिंसा है। तो हम जब माया करते हैं, तब जब सामने वाले को कुछ समय बाद पता चल जाता है, तब उसका मन हर्ट होता है, और उसके मन को मारने का हमको पाप तो लगता ही है। दूसरा क्या होता है इसमें माया करने से, आप झूठ बताते हैं, हम जगत को झूठ दिखाते हैं। तो माया करने से पहले प्राणातिपात विरमण व्रत का तो भंग हो ही गया, हिंसा का पाप तो लग ही गया। अब दूसरा जो हुआ, वो क्या हुआ? झूठ बोलने का भी पाप लगने लगा अपने को। तो दूसरा जो व्रत है, वृषावाद विरमण व्रत, उसका भी भंग हो गया, क्योंकि हमने तो झूठ बोला, झूठ दिखाया। फिर तीसरा चीज क्या होता है कि माया करने से माया करने में क्या होता है कि आपको कभी-कभी किसी की चीजें भी मांगनी पड़ती है, या कभी आप ऐसे भी ले लेते हो घर में ही। अगर कोई वस्तु सामान जो है वो आपका खुद का नहीं है, लेकिन आपकी दादी का या मम्मी का, चाची का, लेकिन आपको एक दिखावा करना है, इसलिए उन लोगों से परमिशन भी नहीं लिया और अपने आप ले लिया, ये सोच के। क्योंकि अब तक पता नहीं था कि घर में भी हम अगर किसी की भी वस्तु को बिना पूछे लेते हैं, तो हमको उसमें तीसरा व्रत जो अदत्ता दान विरमण व्रत है, उसका भी पाप लगता है, माने चोरी का। चोरी माने किस प्रकार की चोरी? कि किसी की वस्तु को बिना पूछे यूज करना, वो भी चोरी है। हमारी जैन धर्म की शास्त्र की भाषा में परमात्मा ने हमको केवल ज्ञान में ये बताया है कि चोरी करना माने ऐसा नहीं कि किसी का कुछ बटवा मार लेना, या किसी का चेन खींच लेना, या बैग ले लेना और चले जाना, वो ही चोरी नहीं है खाली। हम किसी की वस्तु को बिना पूछे यूज करते हैं, और यूज करके हम वापस भी दे देते हैं, जो हम रीयूज कर सकते हैं ऐसी वस्तुओं को, तो वो हमारी दृष्टि से चोरी नहीं कही जाती है। लेकिन परमात्मा ने हमको बताया है कि इसको भी चोरी कहा जाता है। तो माया करने में हमारा ये तीसरा व्रत का भी भंग हो सकता है। इसलिए बहुत सारे पाप माया में छिपे हुए हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हम माया करते हैं, क्यों? क्योंकि जैसा है वो हमको लोगों से छिपाना है, लोगों लोगों के सामने में हमको नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे हमारे साथ ही समझिए कि उल्टी माया हो जाती है, कि हमको लगता है कि हमने खाली माया की, लेकिन हमने पहले व्रत का भी भंग किया, दूसरे व्रत का भी भंग किया, और तीसरे व्रत का भी भंग हो सकता है। तो माया से इतने पाप लगते हैं कि कहा जाता है कि अगर हम जिस वक्त माया कर रहे हो किसी के साथ, या मन में सोच रहे हो माया के कि इसको कैसे आंसर देना है, इसको कैसे यहाँ से हटाना है, या इसके साथ किस तरह से बात करेंगे तो वो निकल जाएगा, चला जाएगा, कन्विंस हो जाएगा, इस तरह से। उस वक़्त हमारी खुद की आत्मा के साथ भी माया ही हो जाती है। हम समझते हैं हमने खाली उस व्यक्ति के साथ माया की, लेकिन कर्म हमारे साथ माया खेल लेता है, हमको कितने सारे पापों से वो जोड़ देता है। और जिस वक्त हम माया के बारे में अगर सोच रहे हो, या फिर हम माया कर रहे हो, उस वक्त अगर हम नेक्स्ट जन्म का आयुष्य को बांधते हैं, तो वो तिर्यंच गति का आयुष्य बंध होता है, अथवा मनुष्य का अगर बंध करते हैं, तो उसमें पक्का स्त्री का अवतार, लेडी का अवतार हमको मिलता है। हमारा एज ए लेडी फीमेल हमको जन्म लेना पड़ता है। ऐसा मत सोचिएगा कि स्त्री बनना अभी जैसे मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता, लड़का लड़की दोनों एक समान, ये सब जो बातें हैं ना, ये सब के सब अपनी अपनी रोटी पकाने के लिए हैं। अब चाहे वो पॉलिटिशियन दे या धर्म वाले दे, जो भी दे, हकीकत ये है कि केवल ज्ञानी भगवंत की दृष्टि से भी स्त्री में और पुरुष में फर्क तो है ही। क्या फर्क है ये हम लोग भी जानते हैं,
समझते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। अगर हम देखो कितने सारे काम हम नहीं कर सकते हैं एज ए लेडी, या मे बी तिरियंच में भी ज्यादातर तो उसमें ना शियाड़ का अवतार मिलता है। जिस वक्त हम माया करते हैं और उस वक्त अगर हमने आयुष्य का बंध किया, तो तिरियंच में भी हाथी, घोड़ा ऐसे उत्तम जानवर जिसको बोलते हैं, उत्तम प्रकार के लायन, टाइगर, उन सबको अपने अपने फील्ड में उनको उत्तम माना गया है। ये बात अलग है कि लायन हिंसक प्राणी है, हत्या करता है, लेकिन लायन का जो शूरवीरता का गुण है, तो लायन को शूरवीरता का प्रतीक बताया गया है। लेकिन तिर्यंचों में भी, प्राणियों में भी जो कपटी और माया वाला जो सबसे खराब प्राणी जिसको माना जाता है वो है शियाड़, फोक्स, FOX, फोक्स, वैसा अवतार मिलता है। तो अपने को माया से बचना है। देखिए जितना सरल बनेंगे ना, उतना लाइफ इजी गोइंग रहेगा। जैसे ही ट्विस्ट करने का सोचेंगे, लाइफ भी अपनी ट्विस्ट चलेगी। जो जैसा है हम वैसा क्यों ना दिखाए। अगर हम सुंदर है तो ठीक है, नहीं है, देखिए ये हम लेडीज लोग को ये मेकअप करना, पार्लर जाना, हेयर डाई करना, ये सब भी माया ही है। क्योंकि जैसा है वैसा हम दिखाते नहीं है, उसको छुपा देते हैं। तो ये 100% माया है, इसमें कोई शब्द चोरी की बात नहीं है। जो हम पार्लर जाते हैं, हेयर कट कराते हैं, आईब्रोज कराते हैं, जो भी कराते हैं, फेशियल कराओ, ब्लीचिंग कराओ, वैक्सिंग कराओ, जो भी कराओ, और हेयर डाई भी इवन, ये सब माया है। सोचने वाली बात ये है कि हमको अब तक ना, जैसे ये सब बातें पापमयी है, वो सब ज्ञानी नहीं था कि हम अगर जैसा है वैसा अगर नहीं दिखाना चाहते हैं अपने आप को, चाहे वो हमारे कुल की वजह से हो, या जाति की वजह से हो, या मर्यादा के लिए, या फिर मर्यादा नहीं, सॉरी, रूप के लिए, या ज्ञान के लिए, या पैसे के लिए, पोजीशन के लिए, कहीं कोई भी सिचुएशन में हम जैसे हैं वैसे अगर प्रेजेंट नहीं करते हैं किसी के भी सामने में, और वहां पे हम अगर कुछ गलत, कुछ और दिखा रहे हैं, तो वो माया है। और यहाँ माया करने से पक्का हमको पाप लगता ही है, और पक्का हमको जो नेक्स्ट हमारा गति होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल है 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान का। अनंत अनंत 24 हो चुकी, और अनंत 24 होगी। जैसे अब की बार 24 भगवान हुए, लास्ट टाइम का जो उत्सर्पिणी काल था उसमें भी 24 भगवान हुए, केवल ज्ञानी आदि। और नेक्स्ट जो 24 होने वाली है उसमें पद्मनाभ स्वामी आदि 24 तीर्थंकर होने वाले हैं। अनंत 24 हो गई अब तक, क्योंकि अनंत काल बीत चुका है, और वो अनंत काल से बहुत बड़ा अनंत काल अभी भविष्य काल है, उसमें भी 24 होगी। लेकिन सिर्फ ये 24 में ऐसा हुआ कि जो सब तीर्थंकर परमात्मा पुरुष के रूप में ही जन्म लेते हैं और निर्वाण पाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा कभी भी स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेते हैं। ये एक जैसे शाश्वत नियम है। लेकिन यहाँ पे श्री मल्लीनाथ भगवान जो है वो, उनका स्त्री रूप में जन्म हुआ, तीर्थंकर भी हुए, निर्वाण भी हुआ। क्यों हुआ, इसको ये एक आश्चर्य गिना जाता है। क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने अगले जन्म में माया की थी। इवन तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया था, निकाचित कर लिया था, लेकिन संग संग माया भी की थी। इसलिए स्त्री के रूप में तीर्थंकर परमात्मा के हिसाब से जन्म लेंगे, वैसा उनका कर्म बद्ध चुका था। क्या माया की थी? खाली उतना कि सब फ्रेंड्स साथ में मिलके तपस्या कर रहे थे। सब फ्रेंड्स, सब कुछ धर्म जो है, 6 फ्रेंड थे टोटल, सब कुछ जो कर रहे थे वो साथ में कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ था कि मल्लीनाथ का जो पूर्व जन्म था उसमें वो राजा थे,
राजकुमार थे, और बाकी मंत्री का पुत्र, प्रधान का पुत्र, नगर सेठ का पुत्र, सेनाधिपति का पुत्र, इस तरह से उससे उसके नीचे वाली पोस्ट वाले थे। फिर उन्हीं लोगों ने दीक्षा भी ली, और उन्होंने तय किया था सब फ्रेंड्स ने कि हम लोग जो भी करेंगे सब साथ में करेंगे, हम सब कुछ आराधना साथ में करेंगे। अब वहां पे क्या हुआ, दीक्षा लेने के बाद तब तक सब ठीक था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद क्या हुआ कि मल्लिनाथ भगवंत का जो आत्मा था, उसने सोचा कि अगर हम सब तब भी साथ में ही एक समान करेंगे और एक साथ ही करेंगे, तो मेरा इसमें कुछ ज्यादा नहीं गिना जाएगा। तो मैं तो आफ्टर ऑल तो मैं राजा थी, मतलब मैं राजा था, तो मुझे तो कुछ ऊपर करना चाहिए ये लोग से। तो वो क्या करते थे, जैसे मासिक श्रवण किया और पारने के दिन ना एक कुछ बहाना बना लिया, हाँ हाँ अभी कर लूंगा, अभी कर लूंगा, ऐसे करके बहाना बना लेते थे, और फिर पारणा नहीं करते थे, उन लोगों से कुछ उपवास ज्यादा कर लेते थे। इस तरह से उन्होंने तप करने में माया की, और इसी वजह से तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होने के बावजूद भी उनका स्त्रीपना लिखा गया, कर्म सत्ता ने उनको स्त्रीपना दिया, और स्त्री के रूप में उनका तीर्थंकर बनना निश्चित हुआ, और उसमें कोई फेरफार नहीं हुआ। देखिए महावीर स्वामी परमात्मा का महावीर स्वामी परमात्मा जब ब्राह्मण की कुक्षी में आए, महावीर स्वरूप, महावीर स्वामी तीर्थंकर के स्वरूप में, तब सौधर्मेंद्र का आसन कंपता है। 82 डेज के बाद वो हरिंगमेशी देव को भेजते हैं। अब जो देवानंदा नाम की जो ब्राह्मणी थी, उनकी कुक्षी में, उनके पेट में परमात्मा का गर्भ था, उनको निकालते हैं, और वो त्रिशला माता की कुक्षी में, त्रिशला माता की गर्भ में परमात्मा के गर्भ को ट्रांसफर करते हैं। ये हुआ, लेकिन स्त्री स्त्रीपना में मल्लिनाथ का जब जन्म हुआ या च्यवन भी हो गया, तो कोई चेंजेस वहां पे पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि वो निकाचित कर्म था, वो भुगतना ही पड़ेगा वैसा था। और इसलिए बोलते हैं, ये अगर बहुत आम घटना अगर आपको लगती हो कि माया करने से इतना सही, खाली तप में तो माया किया, कि जब भी तप का पारना आता है वो पारना नहीं करते थे और अपनी तपस्या को आगे बढ़ा देते थे। ये शायद आपको हम सबको ऐसा लगता होगा कि तो सामान्य बात है, लेकिन इस सामान्य बात का स्वरूप क्या हुआ कि अनंती अनंती 24 में एक भी आत्मा स्त्री के रूप में तीर्थंकर नहीं बनी है। सिर्फ इनके नसीब में ये क्यों लिखा गया कि ये स्त्री के रूप में तीर्थंकर बनेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक आश्चर्य लिखा जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके ऊपर से हमको समझना चाहिए कि माया का कितना खराब परिणाम है। तो आगे से हमारे जीवन में भी हमारे गुरु भगवंत ऐसे है कि ना क्रोध करते हैं, ना लोभ करते हैं, ना माया करते हैं, ना अभिमान रखते हैं। तो हमारे गुरु जैसे हैं, वो हमारे आइडल है, वो हमारे आदर्श है, और हमारे गुरु का आदर्श हमारे परमात्मा है। तो फाइनली हमारे भी आदर्श हमारा परमात्मा हुआ। तो परमात्मा ने जैसे जीवन जिया है, वैसा जीवन हमको जीना है, तब जाके कहीं मेरी आत्मा परमात्मा से मिल पाएगी, मेरी आत्मा भी परमात्मा बन पाएगी। तो कषायों को हमको भी हमारे जीवन से निकलना है, और इसलिए सबको अपनी अपनी लाइफ को एक एक दिन में करते हुए, जो भी काम है आपके, जो भी क्रिया आप करते हैं, जो भी दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं, दूसरों के साथ बात करते हैं, तब आप अपने मन को एक बार नोक कीजिएगा कि क्या मैं ये माया कर रही हूँ, क्या मैं ये माया कर रहा हूँ। अगर जवाब हाँ में मिले तो एटलीस्ट थोड़ा होल्ड कीजिएगा, और अगर उसके बाद हो सके तो कन्वर्ट हो जाइएगा सरल में। हमको माया नहीं करनी है, हमको सरल बनना है। बिना सरलता का मोक्ष है ही नहीं। सरलता होगी तभी सम्यक दर्शन मिलेगा, सरलता नहीं होगी, सम्यक दर्शन मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो वापस चला जाएगा। जैसे ही हम माया करते हैं, वैसे ही उसी वक्त हमारी आत्मा में से सम्यक दर्शन नाम का गुण वापिस ढक जाएगा, वापिस कवर हो जाएगा मिथ्यात्व से। तो सब कोई ध्यान में रखिएगा, छोटे बच्चों को भी मत सिखाइएगा माया करने का, कि जा तू जाके इस तरह से बोल। मतलब जो सच है उसको छुपा के झूठ बोलना अगर हम सिखाते हैं, तो ये भी हमको नहीं करना चाहिए।
बच्चों से तो कम से कम किसी भी प्रकार के गलत काम हम नहीं कराएंगे, इतना हमको अवश्य याद रखना चाहिए, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार हुए और उससे हम भी कुछ सीखेंगे, हमारा भी कुछ संग से उद्धार हो सकता है। हम बोलते थे ना पहले भी, जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही बच्चे को सिखाए, कभी कभी बच्चे भी हमको कुछ अच्छी चीजें सिखाते हैं और वो हमको सीखनी भी चाहिए। तो ये हुआ माया का बात। और इसके आगे का चौथा जो कसा है उसका अब लेते हैं लोभ। लोभ माने खाली संग्रह करना उतना ही नहीं, संग्रह करके उसको यूज नहीं करना, परोपकार नहीं करना, इसको बोला जाता है लोभ। हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ हमारा है, और भी हम औरों से भी जो मिलता जाए वो भी बटोरने लगे, वो भी लेने लगे, वो भी कलेक्ट करने लगे, ये है लोभ। और हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से किसी को एक पैसा भी या एक दाना भी किसी को नहीं जाना चाहिए। ये हमारी जो अगर मानसिक परिस्थिति है वो है लोभ। और लोभ जो है वो तो काफी मतलब इसके लिए एक सेंटेंस है, सब पाप का मूल है लोभ। ये लोभ रखने से ही सभी पाप वहां से शुरू हो जाते हैं। 18 के 18 पापस्थानक जो है हम बोलते हैं, जो पहले प्राणातिपात विजय मृषावात त्रिजय दत्ता दान, ये 18 के 18 प्रकार के पाप जो है ना, वो सबके वैसे रूट बोला जाता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व होने से सब पाप है। जैसे ही मिथ्यात्व चला गया काफी पाप निकल जाएंगे हमारी जिंदगी में से। लेकिन लोभ जो है वो सर्व पापों का मूल है, ऐसे आम भाषा में, व्यवहारु भाषा में बोला जाता है। कैसे है ये सब पाप का मूल? क्योंकि लोभ होने से ही ना हम सरल बनेंगे, हमको हमारे पास जो है वो हमारे पास ही रहना चाहिए। वो एक प्रकार का हमारा अभिमान भी हो जाता है। और वो कोई ले ना ले हमसे, कोई मांग ना ले, कोई अगर भिक्षुक भी मांग लेते हैं तो भी हम कभी एक पैसा भी उठा के उसको देते नहीं हैं। या फिर हम गुस्सा हो जाते हैं भिक्षुक के ऊपर में भी कि तुम क्यों यहाँ पे मांगने बैठा है, खाली तुमको तो मांगने का आदत है, ये काफी कुछ मतलब बोलने लगते हैं लोग। तो लोभ, अगर लोभ निकल जाएगा तो बहुत सारे दुर्गुण निकल जाएंगे। अगर लोभ है तो सब दुर्गुण अपने अंदर है, और लोभ नहीं है तो बहुत सारे दुर्गुण भी निकल जाएंगे। हमको लोभ नहीं करना है। अब लोभ से हम कैसे बचेंगे? एक सबसे आसान तरीका है लोभ का, कि जो कुछ भी है वो पुद्गल है। एक मेन बात तो ये समझनी है। अब पुद्गल है तो उसका नाश होने वाला ही है। तो जो चीज का नाश आज नहीं तो कल होने वाला ही है, उसको मैं मेरे पास ही रखूं, इसका क्या मतलब है? मैं आज नहीं तो कल मुझे फेंकना ही पड़ेगा, वो यूज करने के लायक ही नहीं बचेगा। तो आज मेरे पास अगर कुछ एक्स्ट्रा है और कोई मांग रहा है तो दे देना चाहिए। एक बात ये है कि सब चीज पुद्गल ही है, और पुद्गल का स्वभाव है नाश होना। दूसरी बात, हमारी किसी भी चीज के ऊपर में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए, आकर्षण नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा कि आपको अब जो कुछ भी मिल रहा है, हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारे पुण्य से मिल रहा है। देव गुरु की कृपा से हमने कुछ ऐसे अच्छे अच्छे काम किए होंगे, तब जाके हमारा पुण्य बंध हुआ, और पुण्य बंध ने हमको ये सुख की सामग्री दी है, हमको पैसा दिया है, हमको कपड़ा दिया है। तो हमको किसी को भी हमको ना नहीं बोलनी है। जब हमारे पास कोई मांगने आता है ना, तो उसको हमारा उपकारी समझना चाहिए, कि ये मेरा इतना बड़ा उपकारी है, इसने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि वैसे मैं सामने से देने वाला नहीं था कुछ, लेकिन ये आया मेरे पास, इसने मुझसे मांगा, तो मुझे कुछ देने का पुण्य उपार्जन कराने का तक ये सामने वाला मुझे दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम भिखारी को, अगर भिक्षुक को अगर हम 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया कुछ भी देते हैं ना, तो ऐसा मानते हैं कि हमने उसके ऊपर में उपकार किया। लेकिन हमारी
ये विचारधारा को हमको पूरा 360 डिग्री घुमा देना है कि हमारे पास अगर कोई मांगने आता है तो हमको उसका उपकार मानना चाहिए कि भाई अच्छा हुआ कि आपने मुझसे मांगा, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो उससे मुझे पुण्य का बंध भी हो रहा है, और दूसरा इस चीज के ऊपर में से मेरा मोह भी टूटेगा, क्योंकि वस्तु सामग्री हम दे देंगे तो हमारा मोह उसके ऊपर में से टूट जाएगा। मेरा मोह नहीं रहेगा उसके ऊपर में, मेरा आसक्ति नहीं रहेगा। तो जब हमसे कोई मांगते हैं, भिक्षुक लोग जब मांगते हैं, तो एक्चुअली देना ही चाहिए। कभी भी हमारे हाथ को शॉर्ट नहीं कर देना चाहिए। हाथ लंबा के उसके पात्र में कुछ ना कुछ देना ही चाहिए, जो भी आपका उस वक्त मन करे। मन तो ज्यादा, हमारी शक्ति के हिसाब से हमको ज्यादा ही देना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, आपको 10 रुपया देने का मन नहीं हुआ, 1 रुपया देने का मन हुआ, तो 1 रुपया भी लेकिन दो। लेकिन ऐसे हाथ बांध के खड़े मत रह जाओ। जब भी कोई मांगे, भिक्षुक में और साधर्मिक, साधर्मिक को तो हमको सामने से जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि साधर्मिक, हमको नजर रखनी चाहिए। जो श्रीमंत लोग हैं उनको नजर रखनी चाहिए अपने समाज के ऊपर में, अपने संघ के ऊपर में, कि ऐसे कौन से लोग हैं जिसको जरूरत हो सकती है। कभी कभी हम लोगों को पता होता है कि किसी कोई है परिवार जिसमें बहुत छोटी उम्र में हस्बैंड का डेथ हो गया होता है। पीयर में भी उतना कोई ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल सकता है, और ससुराल में कोई खास ऐसा नहीं है, उसके बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं। ऐसे परिवार हमारी ध्यान में होते हैं, लेकिन हम लोग ना अपनी अंदर की संवेदनाओं को इतना मार मार डाला है ना, कि हम कभी भी सामने से साधर्मिक को पूछने नहीं जाता है कि आपको अगर कुछ भी जरूरत हो मुझे बोलिएगा। ये हमारा नहीं आता है। ये आना चाहिए कि साधर्मिक का ध्यान हमको रखना है। जो जो है हमारे पास उसमें से हमको उसको देना है। तो ये साधर्मिक भक्ति तो होती ही है। इसमें हमारा लोभ भी टूटता है, परिग्रह भी टूटता है, आसक्ति, हमारा राग द्वेष वो भी टूटता है, और सबसे बड़ी बात तो परमात्मा की आज्ञा का पालन होता है कि जो साधर्मिक है वो मेरे जैसा होना चाहिए। जैसा मैं हूँ, मैं अगर सुखी हूँ, मैं तीनों टाइम मजे से खा सकता हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो मेरा साधर्मिक भी वैसा ही होना चाहिए। जो परमात्मा ने सबसे ऊंची साधर्मिक भक्ति बताई है, वो हमको करने का अवसर हमको ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम श्रीमंत बन के अपने घर में ऐसे अदब मार के बैठे हैं, कोई आएगा तो देखा जाएगा, कुछ 2-4 हजार का हेल्प कर देंगे। अगर ज्यादा दिखा दिया तो ये लोग तो आते ही रहेंगे, चालू ही रहेंगे। ये जो सब मेंटालिटी बन चुकी है ना, बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही तकलीफ वाली है। तो जो जो कोई भी इसमें अभी जो भी है, आप लोग किसी को भी नहीं पहचानती हूँ मैं सही मायने में, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल अच्छा है तो ढूंढिए ऐसे साधर्मिकों को, खुद नजर कीजिए परिवारों के ऊपर में कि है कोई ऐसा परिवार जिसका मैं सपोर्ट बन सकूं। बहुत खराब हालत है साधर्मिकों की। जितना करे उतना कम है। क्या करते हैं ना हम लोग कि जब बोलियां बोली जाती है ना, जिसमें नाम अनाउंस होता है, वहां पे हम पैसे बोलने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन जहां हमारा नाम नहीं बोला जाएगा, कोई तख्ती नहीं लगाई जाएगी, कहीं अनाउंसमेंट नहीं होती है, कहीं बहुमान नहीं होता है, तो ऐसी जगह में पैसा हमारा लगाना वो हमारे ध्यान में आता ही नहीं है। और साधर्मिक भी बहुत ही स्वामानी होते हैं कि उनके पास अगर आप जाओ तो शुरू में, ये मेरे अनुभव में बता रही हूँ, शुरू में तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा सब, हमारा कर्म है ना, जो कर्म से मिला है वो हम सह लेंगे। लेकिन पता करने से पता चलता है कि घर में कोई कमाने वाला है ही नहीं, कैसे चलेगा। यहाँ तक बात हुई है
सबके जितने भी जेवर थे, इवन एक छोटी सी सोने की अंगूठी भी थी, वो भी निकाल दी ये कोरोना के टाइम में, जिसके घर में से हस्बैंड का डेथ हो गया और बच्चे पढ़ रहे हैं। बट ऑब्वियसली है कि लेडी जो है वो नहीं जॉब वगैरह तो नहीं करती थी, वो घर चलाती थी क्योंकि हस्बैंड कमाते थे, ठीक थे, कोई बात नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अचानक से सब प्रॉब्लम आ गया क्योंकि कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में दुकानें भी बंद थी। जब पूछा सामने से तब निकला, और ये वो भी क्या निकला, स्टार्टअप के लिए दीजिए, हम आपको ब्याज समेत चुका देंगे। ये हमारे साधर्मिक भी कोई बहुत बड़े सम्मानी हैं, ये करना चाहिए। ये हमारा इवन जरूरत पड़े तो हमारे लग्जरी खर्चे जो है ना, उसके ऊपर में भी एक कटौती होनी चाहिए। अच्छा है अब की बार तो फॉरेन घूमना ही बंद है, तो वहां पे भी अपने पैसे बच जाते हैं, और देश में भी कहाँ घूमने जैसा उतना रहा है, वो भी हम कर सकते हैं कि हमारे खर्चों के ऊपर में अगर हमको ज्यादा जरूरत पड़े तो, बाकी इतना भी नहीं होता है क्योंकि समाज में बहुत सारे बहुत श्रीमंत ऐसे लोग भी हैं जो संभाल लेते हैं ऐसे साधर्मिकों को। तो हम लोगों को तो एक दो परिवार को भी संभालने का लाभ मिल सकता है, और वो ले लेना चाहिए। देखिए, मोक्ष में जाने के जैसे अनगिनत रास्ते परमात्मा ने बताया है, तप का, त्याग का, देह कष्ट का, उसमें एक रास्ता ये भी है साधर्मिक भक्ति का। साधर्मिक भक्ति करके हमारे जो तीसरे भगवान हुए संभवनाथ भगवान, साधर्मिक भक्ति करके उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया। तो इसका मतलब हम समझ ही सकते हैं कि साधर्मिक भक्ति क्या मायने रखती है, कितने कर्मों की निर्जरा करा देती है और कितने पुण्यों का बंध करा देती है। हम जरूर ये कोशिश करेंगे, आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के, अगर आपको ना पता चले कि आप तो नहीं उतने लोगों को पहचानते हो, तो पता नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स को साथ में रखिए, जो जो श्रीमंत हो आपको फ्रेंड्स उसको साथ में रखिए, मिलके काम कीजिए, एक अमाउंट भी जमा कीजिए, और देखिए काम करने वाले को ना पैसा भी मिल जाता है। अगर आप लोग के पास यूनिटी है, एक ग्रुप है, अगर आप लोगों के पास यंगस्टर्स का एक अगर ग्रुप है आपका, और आप लोग कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत आप लोग अपना फंड निकालिए, और फिर जिन श्रीमंत को आप जानते हो उनका भी एक लिस्ट बनाइए, और जो साधर्मिक, जो रियल में निडी है, उनका भी एक लिस्ट बनाइए। लेकिन ना श्रीमंत को पता चलना चाहिए कि उसका पैसा कहाँ किसको दिया जा रहा है, और ना साधर्मिक को पता चलना चाहिए कि उसको कहाँ से पैसा मिल रहा है, ताकि कभी वो दोनों ही आमने सामने आ जाए तो दोनों में से किसी के भी आंख में ना, इसकी आंख में अभिमान आए ना इसकी आंख में शर्म आए, दोनों में से कुछ भी नहीं आना चाहिए, दोनों का अपना अपना सही रहना चाहिए, इसका स्वमान सही रहना चाहिए, उसका अभिमान नहीं बढ़ना चाहिए, उसको अभिमान का मौका नहीं देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि क्या पोजीशन है समाज में, और देखिए ढूंढिएगा जरूर, आपको आपसे बहुत नजदीक में ही मिल जाएंगे। और देखिए जब साधर्मिक को भक्ति करनी है ना, साधर्मिक की भक्ति करनी है ना, तब ये नहीं देखना है कि वो क्या धर्म करता है या आराधना करता है, वो जैन है बस मेरा साधर्मिक है। उसके घर में झांक के ये नहीं देखना है कि उसके घर में क्या क्या है, वो कैसा मोबाइल यूज करता है, या फिर क्योंकि एक ऐसा हो सकता है ना कि एक टाइम की परिस्थिति इतनी अच्छी हो कि उसके घर में फ्रिज भी हो, टीवी भी हो, फोन भी हो, और उसके पास खुद के पास भी शायद हाई क्वालिटी का मोबाइल भी हो, लेकिन अचानक से इनकम बंद हो जाने से जो सामान के बिना रह सकते थे वो सामान भी निकला हुआ भी हो सकता है, और जो सामान आज बेचे और कल लेना पड़े तो ऐसा सामान तो बेचने का भी कोई फायदा नहीं होता है। अगर आज मोबाइल बेचते तो कल मोबाइल तो वापस लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसके बिना अभी किसी का लाइफ नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं देखना है कि अभी की क्या रनिंग पोजीशन, वर्तमान परिस्थिति उसकी क्या है, उसको देख के
क्या रिक्वायरमेंट है, उस बच्चे अगर पढ़ते हैं स्कूल में और स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं तो स्कूल की फीस डायरेक्ट दीजिए। अगर घर में शादी है तो शादी का कुछ खर्चा अगर दे सकते हो तो वो दीजिए। ऐसा नहीं है कि साधर्मिकों के आप साधर्मिक भक्ति हमको करनी है तब हम जो पैसा देंगे उससे वो धर्म ही करेगा या आराधना नहीं करेगा। वो जिएगा तो धर्म करेगा ना। उसको उसको 3 टाइम का सही-सही खाना मिलेगा, उसके बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, उसका फीस वगैरह जाएगा, तब जाके तो वो उसका लाइफ थोड़ा ईज़ी गोइंग होगा, तब तो जाके उसको धर्म के ऊपर में श्रद्धा भी बैठेगी और धर्म के करने का उसको टाइम भी मिलेगा। वो फिर सामायिक भी करेगा, प्रतिक्रमण भी करेगा, जो भी उससे जो बनेगा वो करेगा। वो कुछ नहीं करेगा तो उतना तो करेगा ही करेगा पक्का, कि उसको जैन धर्म के ऊपर में उसकी श्रद्धा बैठेगी कि देखिए आज मैं जैन हूँ तो मेरे जैन साधर्मिक मुझे हेल्प करने के लिए एकदम मेरे साथ खड़े हैं। तो ये चीज अपने को करनी ही चाहिए ताकि कहीं कोई दुर्घटना ना बन जाए। आप लोग ने भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा ही होगा और व्हाट्सएप में भी मैसेज आया था बीच-बीच में कि फाइनेंशियली कंडीशन इतनी खराब हुई कि जिसकी वजह से कुछ-कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। नहीं करना चाहिए, सुसाइड कोई अंतिम उपाय नहीं है। लेकिन ऐसे लोग ना किसी के सामने में हाथ नहीं फैला सकते हैं। ऐसे समय में हमको जाना चाहिए उसके पास कि आपको हमको और बहुत ही सम्मान से, बहुत ही प्यार से बोलना चाहिए कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आपको कहीं कुछ ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। और वो अगर बोलते हैं कि नहीं अच्छे शब्द बोलेंगे ना साधर्मिक को कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है पैसे से, तो आप जो भी हो तो हमको बताइएगा। अगर ये भाषा हम यूज़ करेंगे ना तो वो सामने से बिना हिचकिचाए, बिना संकोच किए वो हमसे बात शेयर करेगा कि हाँ, प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, एक टाइम में था मेरा ऐसा इसलिए शायद आपको ऐसा दिखने में आया होगा लेकिन अभी मेरा ठीक है। कोई साधर्मिक ना हम लोगों से पैसे लेके अपने घर नहीं भरते हैं, अपने पेट भरते हैं। ये याद रखिएगा। कोई कोई घर नहीं भरते हैं। कोई गहने लेने नहीं चले जाते हैं। उससे उसका खर्चा निकलता है। जो रेंट पे रहते हैं उसका रेंट का पैसा देना होता है, घर का भाड़ा का पैसा देना होता है, इलेक्ट्रिक बिल होता है, पानी का बिल होता है, हाउस टैक्स होता है, ट्रांसपोर्ट का पैसा लगता है, एजुकेशन का, मेडिसिन का और फूड का और कपड़ों का भी। क्या चीज़ का पैसा नहीं लगता है? हमको अगर हर डग पे पैसे लगते हैं, तो उनको भी लगता है। तो ज़रूर ये बात ध्यान में रखिएगा। आप लोग मतलब जैन यूथ विंग जो है आपका, उसमें 18-20 साल का या 14-15-16 जो भी एज के आप लोग लड़के-लड़कियाँ हैं, ये साधर्मिक भक्ति का काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने गुरु भगवंत से भी सलाह-मशवरा कर सकते हो, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो और अपने सबसे सबसे पहली हेल्प करनी है हमारे फैमिली मेंबर्स की। अगर आपके अपने सगे चाचा-चाची, बुआ, मासी, मामा, कोई भी अगर फाइनेंशियली कमज़ोर हुए हैं, तो उनको पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये जो नए पद्म सागर सूर्य जी महाराज साहिब के ही गुरु भगवान जो है पद्म सागर सूर्य जी महाराज साहब, इनका ही व्याख्यान जो मैंने खुद सुना था और जो एक वाक्य से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ये बात सीखे हैं कि अगर हमारे पास पैसा है एक सर्कल बनाओ, सेंटर में आप हो। फर्स्ट सर्कल में आएँगे मेरे और मेरे हस्बैंड के सगे भाई और बहन, माता-पिता, भाई-बहन। अगर वो वीक हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग करो फाइनेंशियली। उसके बाद सेकंड सर्कल में आएगा आपका नेक्स्ट फैमिली, माने पापा के भाई लोग सब, भाई-बहन सब और मम्मी के भाई-बहन सब। उसका भी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग आप करते हो, बच्चे एजुकेशन, मेडिकल ये सब। उसके बाद तीसरा सर्कल बनाओ, जिसमें आप जिस कम्युनिटी से हो, जिस ज्ञाति से हो आप, तो वहाँ पे आपको कोई दिखता है कि कोई वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। उसको जॉब दिलाओ या स्टार्टअप बिज़नेस स्टार्टअप कराओ, जो भी जिस प्रकार का जिसको भी ज़रूरत है, उस प्रकार का उसको ज़रूरत कीजिए। फिर फोर्थ सर्कल आएगा, फोर्थ सर्कल में आएगा आपका अपना गाँव या क्योंकि मूल तो सबके छोटे गाँव ही है। किसी के राजस्थान में, मारवाड़ में, मेवाड़ में, गुजरात में, जहाँ कहीं भी। वहाँ
हाँ, आपके गाँव में रहने वाले लोगों का अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जाके भी आप कर सकते हो। और उसके बाद आता है मतलब जैन में, उसके बाद आपका है आप जिस जगह पे अभी रह रहे हो, वो जो संघ है, आपका जो संघ है, वो संघ में आप नज़र करो कि किसका क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे मेरा अनुदान जाना चाहिए। और उसके बाद आपका सर्कल जो है वो फैलता जाएगा। अंत में आपका सिटी भी आएगा, सिटी के बाद आपका स्टेट आएगा, स्टेट के बाद आपका कंट्री आएगा और कंट्री के बाद वर्ल्ड भी आएगा। करते हैं ना बहुत सारे लोग, कितनी सारी एनजीओ को वर्ल्ड के लोग देते ही हैं पैसे। तो वो लोग का वर्ल्ड लेवल में जाता है। लेकिन क्यों आचार्य भगवंत श्री पद्मसागर सूर्य जी महाराज साहब ने ये बताया था कि फर्स्ट सर्कल में आपके अपने सगे भाई बहन होने चाहिए। क्या होता है, हम लोग के संबंध ना हमारे ही भाई बहनों से बिगड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं कि जिसको हम जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, उसके साथ उसको हम फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, लेकिन अपने सगे भाई बहन को नहीं करेंगे। तो ये गलत है। चाहे उनके साथ आपका कितना भी झमेला हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, मन मिटा हुआ हो, आपसी मेल-जोल ना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अगर फाइनेंशियली वीक हैं, तो सब भूल के, सब जितने भी इंसिडेंट बने हो, वो सबको साइड करके उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो। और उसके बाद ही आपका जो सर्कल है, वो एक के बाद एक के बाद एक आपका बढ़ना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे लोभ नाम के दुर्गुण को मिटाने में भी हमको बहुत बड़ा फायदा करेगा और परमात्मा की आज्ञा का हम पालन कर पाएंगे अगर हम साधर्मिक भक्ति को दिल से करेंगे। साधर्मिक के सम्मान को बचा के करेंगे, सम्मान को बढ़ा के करेंगे, तो वो साधर्मिक भक्ति सही मायने में हमारे कर्मों की निर्जरा भी करेगी, हमको पुण्य का अनुबंध भी कराएगी। लेकिन कहीं पे भी ना दिखावा होना चाहिए। साधन में एक भी फोटो नहीं खींचनी चाहिए, एक भी फोटो नहीं होनी चाहिए कि हमने इनके घर जाके ये दिया या वो दिया। एक भी फोटो ना हमारा मोबाइल पॉकेट में से, पर्स में से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। एक मेमोरी के रूप में भी हमको नहीं चाहिए। मेमोरी हृदय में रखिए कि हाँ, और क्या मेमोरी रखनी है? मैंने परमात्मा की आज्ञा का कुछ अंश में पालन किया, ये मेमोरी रखनी है। उसके नाम वाम नहीं याद रखने हैं। कौन थे वो भी दिमाग में याद नहीं रहना चाहिए और क्या उनके लिए किया वो भी दिमाग में नहीं रहना चाहिए। इस तरह से मतलब बोलते हैं, पुराने जमाने में बोलते थे कि दान ऐसे दो कि बाएं हाथ से दो तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए और दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इतने में सब कुछ आ गया। आज का टाइम भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट जो है अ, ये जो 4 लाइन का ये हुआ, इसमें एक ये आता है लाइन, ये 18 गुणेहिम संजुक्तो। जो मेरे गुरु भगवंत है, ये इस प्रकार के 8 गुणों से, 18 प्रकार के गुणों से युक्त है। दूसरी गाथा में और भी 18 गुणों की बात आएगी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जिनग्ना विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। सबको ये आज की बात को खास ध्यान में रखिएगा। हर बात को, ये परमात्मा की बताई हुई बात है जो हमको गुरु भगवंतों से मिली और हमने आप तक बताई। मेरे को भी फॉलो करना है, आपको भी फॉलो करना है और इसी तरह से परमात्मा की आज्ञा का कुछ अंश में भी हम अगर पालन करेंगे तो जरूर हमारे कर्मों की निर्जरा भी होगी और अंत में हम सबका भी मोक्ष होगा। ऐसी शुभ भावना से सबको प्रणाम। सब सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।